एक बड़ी खबर आ रही है। अंबेडकर जयंती के मौके पर संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ गए हैं। आज सुबह संसद परिसर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कई केंद्रीय मंत्री समारोह में शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मौजूद थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया ने कहा कि अब तक की परंपरा रही है कि इस कार्यक्रम में हर साल प्रधानमंत्री शामिल होते रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री आज मैरीटाइम इंडिया समिट के कार्यक्रम के लिए मुंबई में हैं और इसके बाद उनका महू जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन आज संसद भवन परिसर में जो यह कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने। पीएल पूनिया ने कुछ सवाल पूछे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर आज संसद भवन में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है और जिस तरीके से राष्ट्रपति यहाँ मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। बात करते हैं कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया साहब से। पूनिया साहब, सब लोग मौजूद थे लेकिन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे जो संसद भवन में कार्यक्रम हुआ। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो दलित राजनीति की बात करती है मायावती, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं रही। क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब का आज जन्मदिन है और आज विशिष्ट है क्योंकि 125 वर्ष उनको पूरे हुए हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, यहाँ तक कि दुनिया में 180 से ज़्यादा देश आज बाबा साहब के जन्मदिन को मना रहे हैं। यूएनओ में भी इसके ऊपर विशेष चर्चा है। तो दलित समाज के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। जहाँ तक मनाने की बात है, परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री हर वर्ष पार्लियामेंट में मूर्ति के सामने जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें सम्मिलित होते हैं और सभी दलों के लोग मौजूद होते हैं। उनकी क्या व्यस्तताएं रहीं, क्या प्राथमिकता वो देते हैं ऐसे कार्यक्रम में, ये अब वही मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से बताएंगे। मैं किसी की इस अवसर पर आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये दायित्व है, पूरे देश को नमन होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और सरकार के प्रमुख ओहदेदारों को यहाँ पर आके नमन करना चाहिए बाबा साहब को। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, केवल दिखावे के लिए कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, बढ़ चढ़ के बात कर देना उतना पर्याप्त नहीं है। बल्कि बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो जिन मूल्यों पर संघर्ष करते रहे, के लिए संघर्ष करते रहे, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के लिए, उसके ऊपर कौन क्या कर रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन प्रधानमंत्री भी अंबेडकर साहब के कार्यक्रम में ही भाग लेने के लिए मुंबई गए हैं, उसके बाद फिर महू में कार्यक्रम है। तो क्या ये लगता नहीं कि सरकार एक अलग स्तर पर अपने लिए अलग से कार्यक्रम कर रही है? संसद भवन में अलग कार्यक्रम हो रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि सरकार अंबेडकर के जो आदर्श हैं, जो विचारधारा है, उस पर सरकार के और ख़ास करके जो बीजेपी है उसको अलग तरीके से देख रही है। देखिए, परंपरागत तरीके से हमेशा पार्लियामेंट में जो कार्यक्रम होता है बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और यहीं पर सभी लोग आते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य कार्यक्रम भी सभी लोगों के होते हैं और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के भी होंगे, लेकिन अच्छा होता, मैं आलोचना की बात नहीं करता, आज ऐसा पवित्र दिन है, इस आलोचना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छा होता कि यहाँ के कार्यक्रम करने के बाद बाकी सब कार्यक्रमों में समय दिया जाता। और इस बीच जो खबर हम आपको बता रहे थे, आज प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में नहीं थे, पार्लियामेंट हाउस में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां पर प्रधानमंत्री के ना होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी का क्या कहना है, क्या कह रही है बीजेपी सफाई में, सुनिए। देखो, भारत सरकार ने अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ को साल भर धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया था और इस निर्णय के अंतर्गत देश और विदेश में अंबेडकर जी से संबंधित समारोह आयोजित हो रहे हैं। आज सारे देश में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। महू जो अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है, वहाँ से ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का प्रारंभ देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। 14, 15 और 16 को अर्थात अप्रैल में सारे देश में
समरसता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आज के ही दिन अर्थात 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर दुनिया के 190 से अधिक देशों में ये जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ भी इस 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ का समापन समारोह आयोजित कर रहे हैं। मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका इस ढंग से जवाब देना चाहूँगा कि हमको जब जब अवसर मिला है, चाहे राज्य सरकार के रूप में हो या भारत सरकार के रूप में, हमने अंबेडकर साहब के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है, भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और इसका एक उदाहरण 26 नवंबर और 27 नवंबर को 2015 में संसद में दोनों सदनों में अंबेडकर जी और अंबेडकर जी द्वारा निर्मित भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए पिछले वर्ष वो आए थे, इस वर्ष भी आना चाहते थे, पर एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम मुंबई में है, वो देशव्यापी है और उसका हित देश के आम लोगों को मिलने वाला है। और वो कार्यक्रम ऐसा है कि उसको टालना बहुत मुश्किल था। मेरी पीएमओ में बात भी हुई थी, इस कारण से वो यहाँ नहीं आ पा रहे, परंतु अंबेडकर साहब की जन्मभूमि महू में आज वो 2 बजे आ रहे हैं। और सामाजिक समरसता अभियान जो ग्रामोदय से भारत उदय की ओर है, 14 तारीख से लेकर के 24 अप्रैल तक, अर्थात अंबेडकर जी की जयंती से लेकर के पंचायती राज दिवस तक ये कार्यक्रम 10 दिवसीय है, उसका शुभारंभ करने वाले हैं। अंबेडकर जी के प्रति वो वहाँ सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं।